अध्यक्ष महोदय, युवा सदन में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं युवा संसद में आप सभी को स्वागत करती हूँ। युवा संसद का उद्देश्य है विद्यार्थियों को सशक्तिकरण के सार्वजनिक और वाद विवाद के निर्णय लेने की क्षमता में विकास करना, दूसरे के विचारों को सम्मान देना एवं को का विकास करना रहता है। मुझसे पूर्ण विश्वास है सदन के कार्यवाही को सुचारू से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। गरिमा को बनाए रखे। वहाँ सचिव जी नो शपथ ग्रहण कर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं शपथ की प्रक्रिया शुरू करवा रही हूँ। नेहा धामी जो अल्मोड़ा क्षेत्र से सांसद चुनी गई है, कृपया शपथ ग्रहण करने आए। आप शपथ लेंगे या प्रज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेना पसंद करेंगी? मैं नेहा धामी युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसकी कौशलता का अनुपालन करूंगी। शिवानी जो नैनीताल क्षेत्र से सांसद चुनी गई है, कृपया शपथ ग्रहण करने आए। आप शपथ लेंगे या प्रज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेना पसंद करेंगे? Shivani, having been elected a member of Parliament to share in the name of God, that I will pay the allegiance in the Constitution of India, as by the law established, and I will upon the obedience and integrity of India. I will faithfully discharge the duty upon which I am about to act. हमारे देश में कुछ विदेशी मेहमान आए हैं। मिसेस अंडूरी एंड मिस्टर जॉन। प्रधानमंत्री जी नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाएं। हमारे कानून मंत्री श्री ललित भट्ट, वित्त मंत्री श्री हिमांशु बिष्ट, रक्षा मंत्री कुमारी शिवानी, कृषि मंत्री कुमारी नेहा धामी। प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। महासचिव जी आज का एजेंडा और सूची वितरित की जाए। महोदय, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। प्रश्न संख्या 103 कुमारी नेहा बेदी। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए। पूरे देश में ओपीएस को लागू करने के लिए हड़ताल की जा रही है। महोदय, हमारी सरकार ने तीनों राज्यों में ओपीएस को लागू करने के लिए सरकार क्या कर रही है। वित्त मंत्री हिमांशु।
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जल्द ही हमारी सरकार न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाली है। हमने दोनों स्कीमों के नफा नुकसान का आकलन करने व आदेश को लागू होने से सरकारी किसान लेबर बनने वाले कोष का अनुमान लगाने के लिए प्रधान सचिव, वित्तीय अध्यक्ष एवं विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 कुमारी तनुजा। महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि देश में किसानों की आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों की खबरें किसानों की आत्महत्या की कहानी बयां कर रही हैं। मैं पूछती हूँ, किसानों को आत्महत्या की चिता पर सुलाकर देश के प्रधान को कैसे नींद आती है। मैं ही नहीं, ये पक्ष विपक्ष पूरा देश जानना चाहता है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए आपकी सरकार की क्या योजनाएं हैं। कुमारी नेहा धावड़ा। महोदया, मैं इस स्पीकर में आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की आत्महत्याओं को रोकने और उनकी आय बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमों का आरंभ करने जा रही है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कराए जा रहे हैं। कृषि उपकरणों पर नई तकनीकों का प्रयोग कराया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के रूप में हर महीने किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कुमारी विंध्या। अध्यक्ष महोदया, जिसकी बात मंत्री महोदय कर रहे हैं, यह हमारे सरकार के कार्यकाल से चली आ रही है। शिक्षा मंत्री कुमारी शिवानी। महोदया, विपक्ष की अपने घड़ियाली आंसू बहाने की आदत ही नहीं जाती। इसी का परिणाम है कि किसानों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदया, ये विपक्ष की ही हठधर्मिता थी जिसके चलते कृषि कानून वापस लेना पड़ा। इन्हें किसानों की नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। मैं आश्वासन देती हूँ कि किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लागू कराऊंगा। संख्या 124 निखिल जोशी। महोदय, आपके माध्यम से मैं आज यहाँ महिला सशक्तिकरण मंत्री के सामने प्रश्न रखना चाहूँगा कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। महिलाओं के साथ आजकल के समय में दुष्व्यवहार, छेड़छाड़ व बलात्कार बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहेगी। महिला मंत्री। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पोस्को कानून को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से संस्थानों को खोला जा रहा है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या सुधार किए। प्रधानमंत्री जी, आपका एक नारा था कि एक देश एक चुनाव, एक विधान एक संविधान, लेकिन चुनाव में कोई सुधार नहीं हुए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम जल्द ही चुनाव में सुधार करने वाले हैं। एक देश एक संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। हम आज ही संसद में इलेक्शन संबंधी बिल पारित करने वाले हैं। विपक्षी इसमें भी हंगामा करेगी। तानाशाही बंद करो। हम विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि कलंकित राजनीति से उठकर राष्ट्रहित में कार्य करें। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया।
महोदया, ये जो विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये केवल अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन पूरा देश समझ गया है कि ये बिल कितना जरूरी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतना क्रांतिकारी बिल लेकर आए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बिल का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है यस और विपक्ष में है नो। महासचिव जी पर्ची बांटें। महोदया, पर्ची बांटने का कार्य हो रहा है। प्रस्ताव में यस की संख्या अधिक है। इस प्रस्ताव में यस की संख्या अधिक है। इस प्रस्ताव में यस की संख्या अधिक है। अतः यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाता है। वर्तमान सरकार मुर्दाबाद, वर्तमान सरकार मुर्दाबाद, वर्तमान सरकार मुर्दाबाद, वर्तमान सरकार मुर्दाबाद, वर्तमान सरकार